15 जून 2023 गुरुवार की प्रदोष, 16 जून 2023 मासिक शिवरात्रि का महासंयोग है। पूज्य गुरु पंडित प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं कि अगर आपका व्यापार न चल रहा हो, आपके ऊपर कर्ज बढ़ते जा रहा हो, आपका जो कर्ज है वो घट ना रहा हो, घर में धन संपदा की कमी आ रही हो, घर में लक्ष्मी ना आ रही हो, आपके बच्चों का संबंध ना हो रहा हो, आप जिस कार्य को करने जाते हैं उस कार्य में आपको सफलता ना मिल रही हो, या आप किसी कार्य को कर रहे हैं उसमें आपको सफलता ही नहीं मिल रही है, आपके जीवन में अपार दुख चल रहा है, अपार तकलीफ़ें चल रही हैं, आपके घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, पति पत्नी के बीच में झगड़े हो रहे हैं, सास बहू के बीच में झगड़े हो रहे हैं, घर में विवाद रहता है, कलेश रहता है, शांति नहीं रहती है, तो आपको शिवरात्रि और प्रदोष के दिन धतूरे और बेलपत्र का खास उपाय जरूर करना चाहिए, जिसे करने से आपके जीवन में जो संघर्ष चल रहा है, जो दुख चल रहा है, जो आपकी सारी समस्याएं हैं, मात्र एक उपाय करने से पूज्य गुरु जी कहते हैं कि इस प्रदोष और शिवरात्रि अगर आप करेंगे, आने वाली जो प्रदोष शिवरात्रि है तब तक आपके जीवन की सारी परेशानियां शिव जी खत्म कर देंगे, समाप्त कर देंगे। तो चलिए जानते हैं खास उपाय, लेकिन आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अब हम आपको पहला उपाय बताने जा रहे हैं। इसे आप प्रदोष के दिन 15 तारीख को किसी भी समय कर सकते हैं। अगर आपका कर्ज बढ़ता जा रहा है, आपको लक्ष्मी नहीं प्राप्त हो रही है, आपका जो व्यापार है वो चल नहीं रहा है, आप किसी कार्य को करने जाते हैं उसमें आपको सफलता नहीं मिलती है, बच्चों की शादी नहीं हो रही है, आप कहीं रिश्ता पक्का करने गए लेकिन पक्का नहीं हो रहा है, तो आपको प्रदोष के दिन धतूरे का उपाय जरूर करना है। शिवालय चले जाइए, शिव मंदिर चले जाइए, 1 लोटा जल और धतूरा लेकर जाना है, शिवलिंग के ऊपर धतूरा समर्पित कर देना है पहले। उसके बाद धतूरा चढ़ाते समय ये जरूर ध्यान रखिएगा कि जो धतूरे की डंडी है वो हमारी तरफ नहीं होनी चाहिए, यानी कि हमसे विपरीत हो, डंडी जो है धतूरे की वो मेरी तरफ ना हो। उसके बाद आपको 1 लोटा जल धीरे धीरे समर्पित कर देना है, उसी धतूरे के ऊपर चढ़ाना है और इतना धीरे रखना है जल की धार की धतूरा गिरे ना। धीरे धीरे जब आप जल चढ़ाएंगे तो धतूरा शिवलिंग से गिरेगा नहीं, और हाटकेश्वर महादेव का नाम लेना है जल चढ़ाते समय। उसके बाद उसी धतूरे को हमें वापस अपने घर ले आना है, बस इतना ही करना है। उसके बाद जिस काम में आप हाथ डालेंगे उस काम में आपको सफलता मिलेगी। अब हम आपको प्रदोष के दिन का दूसरा उपाय बताने जा रहे हैं। ये उपाय प्रदोष काल में आपको करना है। प्रदोष के दिन, प्रदोष काल का जो समय होता है वो सूर्यास्त से 45 मिनट पहले 45 मिनट बाद का होता है। अगर आपके घर में शांति नहीं रहती है, आपके घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, पति पत्नी के बीच में झगड़े होते हैं, सास बहू के बीच में झगड़े होते हैं, घर में विवाद रहता है, घर में झगड़े किसी न किसी के चलते रहते हैं, तो पूज्य गुरु पंडित प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं कि प्रदोष के दिन 7 बेलपत्र और कच्चा सूत लेकर शिव मंदिर चले जाना है, शिवालय चले जाना है। वहाँ पर जाकर जो आप 7 बेलपत्र लेके गए हैं, कच्चा सूत लेके गए हैं, नंदी जी का जो एक पैर ऊंचा होता है, शिवलिंग के सामने जो नंदी जी होते हैं उनका एक पैर ऊंचा होता है, उसी पैर के पास आपको बैठ जाना है। बैठकर जो आप 7 बेलपत्र लेकर गए हैं और कच्चा सूत लेकर गए हैं, माँ पार्वती और भगवान शंकर का स्मरण करना है। उसके बाद जो बेलपत्र की जो डंडी होती है, 7 जो बेलपत्र हैं उन्हें इकट्ठा कर लेना है, और जो बेलपत्र की डंडी होती है उस डंडी में
कच्चा सूत लपेट देना है। लपेटते समय आपको ये ध्यान रखना है कि अपने घर का गोत्र और अपना नाम जरूर बोलना है जब आप कच्चा सूत लपेटेंगे बेलपत्र में। तब लपेटने के बाद आपको लाल चंदन लेना है और सातों बेलपत्र में आपको लाल चंदन, जो आगे का भाग होता है बेलपत्र की पत्ती का जो आगे का भाग होता है, उसमें लाल चंदन सातों बेलपत्र में लगा देना है। लगाने के बाद आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। पूज्य गुरु पंडित प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं, अगर ये उपाय कर लिया तो आपके घर में जीवन में कभी भी लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, ना कोई कलेश होगा, ना कोई वाद विवाद होगा। अब हम आपको तीसरा उपाय बताने जा रहे हैं। ये शिवरात्रि के दिन किए जाने वाला है। पूज्य गुरु पंडित प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं, जब हमारे घर में बहुत दुख तकलीफें बढ़ गई हों, अपार कष्ट हो, जीवन में बहुत दुख बढ़ गया हो, घर में बहुत तकलीफें हों, तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि एक बेलपत्र शिवलिंग में जहाँ से जल नीचे बहता है, यानी कि शिवलिंग में जहाँ से पानी बहकर नीचे गिरता है, जो लास्ट छोर है शिवलिंग का, जहाँ से पानी बहकर नीचे चले जाता है, वहाँ पर आपको एक बेलपत्र रख देना है। और बेलपत्र का जो मुख है वो महादेव शिवलिंग की तरफ होना चाहिए। दूसरी जो बेलपत्र है उसे हमें शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देनी है। और दूसरी जो बेलपत्र है उसका जो मुख है बीच वाली पत्ती का, वो अपनी तरफ होना चाहिए। डंडी जो है वो पीछे की तरफ हो, बेलपत्ती का मुख आपकी तरफ हो, ये जरूर ध्यान रखना है। उसके बाद जो आप 1 लोटा जल लेकर गए हैं, उस जल को जहाँ पे आपने पहले बेलपत्र रखा है, जहाँ पे जल नीचे बहकर जहाँ से नीचे जाता है, वहाँ जो बेलपत्र आपने रखी है, वहीं पर लोटे से 5 बार थोड़ा थोड़ा जल समर्पित कर देना है। 5 बार करना है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो थोड़ा सा जल बचा है वो शिवलिंग के ऊपर 5 बार वहाँ पे भी समर्पित करना है। धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा जल अगर आप चढ़ाएंगे तो दोनों जगह 5-5 बार हो जाएगा। अपने जीवन में जो तकलीफें चल रही हैं, जो कष्ट चल रहा है, वो महादेव से कह देना है। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि अगर इस शिवरात्रि में किया तो आपके जीवन में चाहे जितनी तकलीफें हों, चाहे जितने कष्ट हों, अगली जो शिवरात्रि आएगी तब तक सारे दुख, सारे तकलीफें, सारी परेशानियां एक बार में ख़त्म हो जाएंगी। अब हम आपको चौथा उपाय बताने जा रहे हैं। ये भी शिवरात्रि के दिन किए जाने वाला है। पूज्य गुरु पंडित प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं, अगर आपके मन में कोई कामना है, आपकी कोई भी मनोकामना है और आप चाहते हैं वो मनोकामना आपकी शीघ्र जल्दी पूरी हो जाए, शंकर जी से चाहे जो आप मांगना चाहते हो वो मांग लीजिए। करना क्या है, आपको घर से शिव मंदिर चले जाना है, शिवालय चले जाना है और 1 काली मिर्च, 7 काली तिल के दाने लेकर जाना है। उसके बाद अपनी हथेली में, दाहिने हाथ की हथेली में रख लेना है 7 काली तिल के दाने, 1 काली मिर्च, और अपने मन में जो अभिलाषा हो, जो कामना हो वो बोल देना है और बोलते समय शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। ये जरूर ध्यान रखना है, समर्पित कर दीजिए। आने वाली जो शिवरात्रि है तब तक जो आपकी मनोकामना है अगली शिवरात्रि से पहले पूरी हो जाएगी।